नमस्ते साथियों, शिवम जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब सेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम पॉलिटी के क्लास में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और ऐसे आर्टिकल को देखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। इसकी गारंटी मेरे तरफ से है, 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ लिखिए आर्टिकल 82 से 100 तक। इसके लिए हम ट्रिक देखेंगे। जो हम ट्रिक बनाए हैं वो थोड़ा संस्कृत से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। सस्यो सभा विप्रा चच ससज। ट्रिक क्या है? सस्यो सभा विप्रा चच ससज। 82 आर्टिकल 82 से लेकर 100 तक के लिए ट्रिक है सस्यो सभा विप्रा चच ससज, यानी यह एक संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए अनुच्छेद 82। यहाँ 100 से हो जाएगा सीटों का समायोजन। सीटों का समायोजन प्रत्येक गणना के बाद लोकसभा के सीटों का समायोजन किया जाता है। वर्तमान में जो यहाँ लिखिएगा प्रत्येक गणना के बाद, गणना यानी जनगणना, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों की संख्या सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान सीटों की संख्या जो है, वर्तमान में वर्तमान सीटों की संख्या 1971 के जनगणना पर आधारित है। वर्तमान जो सीटों की संख्या है वह 1971 के जनगणना पे आधारित है, ठीक है। एक संशोधन हुआ था जिसे 84वां संशोधन कहते हैं। 84वां संशोधन 2002, 84वां संशोधन 2002 में यह प्रावधान किया गया कि सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बदली जाएगी। 84वां संशोधन 2002 के तहत एक प्रावधान किया गया कि वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वह 2024 तक अपरिवर्तनीय रहेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद कहा गया कि सीटों की संख्या अगर बदली जाएगी 2026 में, 2026 में सीटों की संख्या 2026 में बदलने के लिए
जनगणना 2001 को आधार माना जाएगा। तो साथियों, आर्टिकल 82 में सीटों का समायोजन, यानी कहने का मतलब है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का संख्या सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, वर्तमान सीटों की संख्या 1971 के जनगणना पर आधारित है। 84वां संशोधन 2002 में यह प्रावधान किया गया कि सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बदली जाएगी। अगर सीटों की संख्या 2026 में बदली जाएगी तो उसके लिए जनगणना 2001 को आधार माना जाएगा। वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वो 10 लाख पर एक सांसद की व्यवस्था है। वर्तमान में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद हम आर्टिकल 83 का बात करते हैं। उसके बाद हम अनुच्छेद 83 का बात करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में संसद का समय, अनुच्छेद 83 में संसद के समय की चर्चा है। ठीक है, इसके तहत राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, वही लोकसभा का कार्यकाल का कार्यकाल 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का है। उसके बाद योग्यता, अनुच्छेद 84 में यो से योग्यता हो जाएगा। किसकी योग्यता? संसद की योग्यता। संसद की योग्यता के बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे, उसके लिए इसमें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 85 में सत्र आहूत, यानी सत्र बुलाना तथा सत्रावसान सत्र समाप्त करना, सत्रावसान की चर्चा है। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो है सत्र बुलाता है और सत्र का समाप्ति करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ सत्र के देख लेते हैं। संसद का सत्र, संसद का सत्र, एक बजट सत्र होता है। बजट सत्र जो होता है वह फरवरी से लेकर मई तक। उसके बाद मानसून सत्र जुलाई से
अगस्त। उसके बाद हम शीतकालीन सत्र की बात करें, शीतकालीन तो यह नवंबर से दिसंबर। यह आपको सबसे बड़ा सत्र हो जाएगा, बड़ा सत्र। और शीतकालीन सत्र जो है छोटा सत्र है। कैसा सत्र है? छोटा सत्र। उसके बाद आर्टिकल 86 को देखेंगे, अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण। आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा है। इसके तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष बजट सत्र की शुरुआत में संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसके तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष बजट सत्र की शुरुआत में संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकल 87 का बात करते हैं। उसके बाद हम अनुच्छेद 87 को देखेंगे। इसमें 20 से हो जाएगा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसमें क्या होता है कि जब नवनिर्वाचित लोकसभा चुनकर आती है तो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। यहाँ लिखिएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 88 को देखेंगे। इससे प्रा से हो जाएगा विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान किसके लिए? मंत्री एवं महान्यायवादी के लिए। कहने का मतलब है मंत्री और महान्यायवादी के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा आर्टिकल 88 में है। इसके तहत मंत्री जो है किसी भी सदन में बैठ सकता है, महान्यायवादी भी बैठ सकता है, लेकिन कार्यवाही में भाग भी लेते हैं। लेकिन जब वोट देने का बात होता है तो इसमें महान्यायवादी वोट नहीं करते हैं और जो मंत्री होते हैं वह अपने सदन में चले जाते हैं और अपने सदन में ही जाकर वोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 89 को देखेंगे। 89 में च से सभापति एवं
उपसभापति की चर्चा। सभापति एवं उपसभापति की चर्चा। सभापति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि सभापति जो है वह उपराष्ट्रपति है, ठीक है। लेकिन बात करें उपसभापति तो वह सभापति का सदस्य होता है। उपसभापति जो होता है राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुन के उपसभापति बनाया जाता है, ठीक है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 93, 89 में 4 जोड़ेंगे 93, यहाँ हो जाएगा 4, 2 गो 4 है तो यहाँ 4, इसमें हो जाएगा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है, उपाध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। अध्यक्ष जो है लोकसभा का सर्वोपरि होता है, ठीक। उसके बाद हम आर्टिकल अनुच्छेद 98 को देखेंगे। 98 में से संसद का सचिवालय। आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय यह जो है अध्यक्ष के पास होता है। उसके बाद अनुच्छेद 99 को देखेंगे। यहाँ स से संसद की शपथ, संसद के सदस्यों की शपथ की चर्चा है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 100 को देखेंगे। 100 से यहाँ ग से हो जाएगा गण पूर्ति यानी कोरम, ठीक। गण पूर्ति जो है राज्यसभा या लोकसभा में टोटल सीटों का 1/10 होता है। इससे कम अगर सदस्य अगर उपस्थित होते हैं तो लोकसभा और सभापति जो होते हैं वह संसद और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपको आर्टिकल 82 से लेकर 100 तक की चर्चा हो गई। इसमें हमने ट्रिक को देखा, सस्य सभा विप्रा च ससज। यह एक संस्कृत वर्ड है, अगर आप संस्कृत पढ़े हुएगा तो आपको याद करने में थोड़ा आसान है, और नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा कठिन लगेगा। लेकिन हमने एक ही ट्रिक में आर्टिकल 82 से लेकर 100 तक को देखा। इसमें जो महत्वपूर्ण ट्रिक था, जो आर्टिकल था, उसको हमने देखा। कल के वीडियो में यहाँ कुछ आर्टिकल छूट रहे हैं तो उसको हम कल के वीडियो में देखेंगे, वो भी ट्रिक से ही देखेंगे। कुछ आर्टिकल को इसमें हम इसलिए ऐड नहीं किए हैं कि आप यहाँ देखिए डायरेक्ट सभापति और उपसभापति से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष देख लिए, उसके बाद संसद का सचिवालय देख लिए, संसद की शपथ। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसकी वजह से उस आर्टिकल को हमने इसमें ऐड नहीं किया। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथी।